आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि कल जो मेरे साथ हुआ वो सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। डैड ने मुझे कूड़ेदान की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। आपने बताया क्यों नहीं मोम? नहीं शौर्य, तू गलत समझ रहा है। निधि शौर्य से सॉरी बेटा। तुम तो इतने खुश थे, मैंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कोई छोटी मोटी बात होगी, मुझे क्या पता था ये इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही है। तुम्हारी जगह राजवीर को देना चाहती है। मुझे लगा प्रीता तुमसे प्यार करती है और तुम भी इनकी इज्जत करते हो। इज्जत, अब मेरे दिल में इनके लिए 1% भी इज्जत नहीं है। प्रीता मेरी बात तो सुन। शौर्य मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बात तो सुन। निधि क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों बोला तुमने, इससे झूठ क्यों बोला? निधि मेरी बात सुनो, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? निधि वाट, आज तो मैं ये सब जान कर रहूँगी तुमने क्यों झूठ बोला शौर्य से। पहले वो मुझसे अपसेट है, तुम्हारी बातें सुनकर वो और अपसेट हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे खिलाफ इसके जहन में क्यों जहर भर रही हो ताकि वो मुझसे नफरत करे? निधि क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि वो तुमसे नफरत करे। तुमने कुछ काम ही ऐसा किया है। क्या बोल रही हो तुम? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। निधि देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारे कहने पर ही करण ने राजवीर को CEO बनाया है। प्रीता क्या बोल रही हो तुम मेरे बारे में गलत समझ रही हो, गलत सोच रही हो और मेरे साथ गलत कर रही हो। नीति वट गलत? प्रीता तुमने अब जो किया क्या गलत नहीं किया? निधि तुमसे नफरत की बो क्यों आती है? प्रीता तुमसे तो मोहब्बत की खुशबू आती है ना। निधि बात को मत कमाओ। ये जो तुम बार बार मेरा करण के साथ रिश्ता जोड़ती हो ना, वो रिस्पेक्ट के अलावा और कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कर्ण की बीवी हो। एक बार सृष्टि ने बोला भी था कि कर्ण तुम में इंटरेस्टेड है, इसलिए निधि तुमसे नफरत करती है। इस बात पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि कोई भी औरत अपने शौहर के साथ किसी औरत को नहीं देख सकती। देखो, अगर तुम्हें मुझ में कोई बात पसंद नहीं है तो मुझसे बात करो। बच्चों को दरमियान में क्यों घसीटती हो? तुम्हें पता है कि शौर्य बच्चा है। एक बार इसके दिमाग में मेरे खिलाफ नफरत बैठ गई तो वो कभी नहीं निकलेगी, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। रही बात मेरी और कर्ण की, हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कर्ण में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इसकी पत्नी हो। मैंने कर्ण पर कोई जादू नहीं किया और ना ही मैंने राजवीर को CEO बनाने का कहा, बल्कि मैं तो शौर्य को CEO बनाने का कहा था। निधि सीधी सी बात है, तुम कर्ण से दूर रहो। ठीक है, अगर तुम बच्चों के दिमाग में जहर भरना बंद कर दोगी तो मैं ऐसा ही करूँगी। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो। लो मान ली तुम्हारी बात। प्रीता निधि से, अब तुम शौर्य से कहो कि तुमने जो कुछ शौर्य से कहा वो सब झूठ था। मैंने कर्ण को राजवीर को CEO बनाने का नहीं कहा, बल्कि शौर्य को CEO बनाने का कहा था। निधि मैं जानती हूँ तुम राजवीर को CEO बनाकर खुश हो। निधि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो शौर्य को CEO देखकर खुश होती। मैं शौर्य को खुश देखना चाहती हो। निधि अच्छा, अगर तुम शौर्य को खुश देखना चाहती हो तो तुमको शौर्य की इस माँ को खुश करना होगा। अगर मैं खुश होगी तो वो भी खुश होगा। अगर तुम शौर्य को खुश करना चाहती हो तो मुझसे वादा करो कि ना तुम कर्ण से प्यार करती हो ना कभी करोगी।
प्रीता, निधि तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे कह चुकी हूँ हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। निधि, तो फिर करो वादा। मैं जानती हूँ तुम अपने वादे निभाती हो। शुक्रिया। प्रीता, शुक्रिया मेरे वादे पर यकीन करने का। मैं वादा करती हूँ जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। निधि, होना भी वही चाहिए। प्रीता, ठीक है, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। मेरी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे रहना भी नहीं चाहिए इस घर में, जिससे मैं अपना वादा भी निभा पाऊँगी। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। राखी लूथरा, तुम इसी घर में रहोगी। दूसरी तरफ पलकी, राजवीर से मुबारक हो सीईओ बनने पर। वैसे आज तुम इस ब्लैक शर्ट में बड़े खूबसूरत लग रहे हो। पलकी को कैसे पता चला मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है? वैसे तुम मुझे कभी बताते नहीं हो, क्या आज बताओगे? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजवीर, हूँ। ये तुमने हूँ क्या लगा रखी है? कुछ बोलो ना करण, कुछ हाँ ना में जवाब दे दो। कब से बेचारी पूछ रही है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने ये सब सुन लिया है। तुम्हारे मोबाइल की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। वो देखो, वो रही तुम्हारी पलकी लक्ष्य में। राजवीर और कर्ण, हाय हाय। राखी, प्रीता, आइंदा कभी अपने मुंह से ये मत कहना तुम इस घर में नहीं रहोगी। तुम जानती नहीं हो तुम हमारे लिए कितनी अहम हो। तुम इस घर में आती हो तो ऐसा लगता है जैसे ईद है। तुम नहीं जानती ये घर तुम्हारा है। तुम आती हो तो खुशियाँ आती हैं। इस घर में, इस खानदान में कितनी खुशी होती है। आइंदा कभी ऐसा मत बोलना, ये घर तुम्हारा ही है। मतलब ये घर मेरा कैसे है? तुम मुझे अपनी माँ बोलती हो कि नहीं? प्रीता, हाँ, आप मेरी माँ ही हैं। राखी, तो फिर कभी ऐसा हुआ है कि बेटी अपने माँ का घर छोड़कर चली जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो रही बात निधि की, तो इसकी ज़बान ही कुछ कड़वी है। इसे कुछ नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही है। इसकी बातों का कभी बुरा मत मानना। प्रीता, काव्या, तो तू मेरे साथ चलेगी? मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, तू मेरी हेल्प कर देगी? काव्या, क्या सोच रही हो? तू मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं जा सकती? काव्या, हाँ, मुझे शॉपिंग करना पसंद है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो फिर चल। प्रीता, राखी माँ, हम आते हैं। कर्ण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है। वैसे तो आप सब ऑफिस स्टाफ हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी फैमिली माना है। मेरी एक फैमिली घर पर है और एक आप हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आज हमारे ऑफिस में फैमिली है। आज हमारे साथ एक नया मेंबर जुड़ने जा रहा है, मिस्टर राजवीर। वैसे तो आप सबको पता है, आप सब कल पार्टी में मौजूद थे, लेकिन मैं आप सब के सामने एक बार फिर ऐलान करता हूँ, लूथरा इंडस्ट्री का नया सीईओ मिस्टर राजवीर को वेलकम करता हूँ। शौर्य अंदर आता है। करण, शौर्य नाराज है, इससे मैं बाद में बात करता हूँ। प्रीता, काव्या, आज मैं अपनी पसंद के तेरे लिए कपड़े खरीदूंगी। मैंने अपनी पसंद का कभी तेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। बड़ा दिल कर रहा है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करे। भैया, तुम्हारे पास जितने भी अच्छे कपड़े हैं सब दिखा दो। सफ़ेद, ब्लैक, सुर्ख, नीले। काव्या, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसा कोई मुझे देख कर छुप गया हो?